कभी आपने सोचा है कि अगर एक दिन आप किसी अपने को ही नहीं पहचान पाए तो कैसा लगेगा? या फिर आपकी मम्मी आपका नाम भूल जाएं, या फिर आपके पापा आपको स्ट्रेंजर समझने लगे। सोच कर ही इतना अजीब लग रहा है ना, पर दुनिया में ऐसे हजारों लोग हैं जो रोज इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। इस कंडीशन का नाम है डिमेंशिया और इसका सबसे कॉमन फॉर्म होता है अल्जाइमर डिजीज। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, डिमेंशिया का मतलब सिर्फ भूलना नहीं होता है, ये एक्चुअली ब्रेन के अंदर एक स्लो डैमेज है। आपका ब्रेन, जिसमें बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, उनके बीच कनेक्शंस होते हैं, जिसे हम सिनेप्सिस बोलते हैं। डिमेंशिया में होता क्या है? ब्रेन में टॉक्सिक प्रोटीन जमा होने लगता है, कनेक्शंस टूटने लगते हैं और धीरे धीरे ब्रेन का कम्युनिकेशन सिस्टम वीक होने लगता है। मतलब इंफॉर्मेशन ब्रेन में कहीं ना कहीं तो स्टोर्ड है, बट ब्रेन उसको एक्सेस नहीं कर पा रहा है। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके फ़ोन में फ़ोटोज़ तो हैं, बट उसका स्क्रीन काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही शॉकिंग पॉइंट आता है। डिमेंशिया के पेशेंट्स अक्सर फेस भूल जाते हैं, नाम भूल जाते हैं, पर फीलिंग्स नहीं भूलते हैं। अगर आप उनसे प्यार से बात करोगे तो वो काम फील करेंगे। अगर आप उन्हें इग्नोर या गुस्सा दिखाओगे तो वो एंशियस हो जाएंगे। सोचो, नाम याद नहीं है बट एहसास उन्हें याद है। ये क्या बात है? ब्रेन का लॉजिकल सिस्टम फेल हो रहा है, लेकिन इमोशनल और डीपर सिस्टम अभी भी एक्टिवेट है। और यही से एक बड़ा क्वेश्चन उठता है, क्या हम सिर्फ ब्रेन हैं या फिर हम उससे भी कुछ ज़्यादा? स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव ये कहता है, ब्रेन एक रिसीवर है और कॉन्शियसनेस एक सिग्नल। जैसे रेडियो, अगर रेडियो टूट जाए तो आवाज़ डिस्टर्ब हो जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिग्नल ख़त्म हो गया। शायद डिमेंशिया में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। सिग्नल कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन रिसीवर उसे क्लियरली पकड़ नहीं पा रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ स्पिरिचुअलिटी पर डिपेंड हो जाएं। साइंस क्लियरली कहता है कि डिमेंशिया के कुछ स्ट्रॉन्ग कॉजेस हो सकते हैं। पुअर डाइट, बहुत ज़्यादा शुगर, स्लीप की कमी, क्रॉनिक स्ट्रेस और एक और डेंजरस चीज़, मेंटल इनएक्टिविटी। अगर आप अपने ब्रेन को चैलेंज नहीं करते, नई चीज़ें नहीं सिखाते, तो ब्रेन धीरे धीरे वीक होने लगता है। लेकिन गुड न्यूज़ ये है, ब्रेन चेंज हो सकता है। इसे कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। मतलब आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हो, स्ट्रॉन्ग बना सकते हो, इवन एजिंग के बाद भी। कैसे? रोज थोड़ा मेडिटेशन, सिर्फ रिलैक्सेशन के लिए नहीं, ब्रेन के स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए। हेल्दी फूड जैसे नट्स, हेल्दी जो इन्फ्लेमेशन को कम करे। प्रॉपर स्लीप, क्योंकि रात में ब्रेन अपने टॉक्सिन्स क्लीन करता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने इमोशंस को हील करना, लोगों से कनेक्ट रहना, बात करना, प्यार एक्सप्रेस, क्योंकि एंड में आपका ब्रेन सिर्फ इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं करता, वो अपनी फीलिंग्स भी रिकॉर्ड करता है। और शायद इसीलिए जब सब कुछ भूल जाता है तब भी इंसान एक चीज़ नहीं भूलता, एहसास। तो आज से अपने ब्रेन का ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स को समझिए और उन लोगों के साथ थोड़ा ज़्यादा वक्त बिताइए जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है कल वो आपका नाम, लेकिन आज जो आप उन्हें फील करवाओगे वो उनके अंदर कहीं ना कहीं हमेशा रह जाए। अगर आपको चांस मिले तो आप अपने ब्रेन को हेल्दी रखने के लिए आज से क्या चेंज करें। लोग अक्सर सोचते हैं कि जब डिमेंशिया एडवांस स्टेज में आ जाता है तब ही कुछ करना चाहिए, लेकिन सच क्या है? अर्ली स्टेज में ही इंटरवेंशन सबसे पावरफुल होता है। साइंटिफिक रिसर्च ये बताती है, मेडिटेशन सिर्फ रिलैक्सेशन नहीं है, ये ब्रेन के मेमोरी सेंटर हिपोकैम्पस को प्रोटेक्ट कर सकता है। एक रिसर्च में ये भी देखा गया है कि मेडिटेशन करने वाले लोगों में ब्रेन के इंपॉर्टेंट एरियाज में बेटर कनेक्टिविटी होती है और मेमोरी रिलेटेड रीजंस का डैमेज स्लो हो सकता है। अगर आप वेट करोगे तो आप डैमेज को रिवर्स नहीं सिर्फ मैनेज कर पाओगे, लेकिन अगर आप अर्ली स्टेज में ही स्टार्ट करते हो तो आप अपने ब्रेन को प्रोटेक्ट कर सकते हो, प्रोग्रेशन को स्लो कर सकते हो और क्वालिटी ऑफ लाइफ बेटर बना सकते हो। इसलिए मेडिटेशन को इमरजेंसी ट्रीटमेंट मत समझो, उसे डेली ब्रेन ट्रेनिंग समझो। और प्लीज़ एडवांस स्टेज का वेट मत करो, वरना कंट्रोल आपके हाथ से निकल सकता है।